देखिए बच्चों, आज मैं आपको आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला ड्राइव करूँगा कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसका क्या सूत्र होता है। ठीक है, और चालक में स्थिति ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, कैसे क्रिएट होती है। ठीक है, तो चलिए हमारा क्वेश्चन है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, तो देखिए आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, तो कहने का मतलब यह है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है और आवेश देने से यदि चालक का विभव बढ़ता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस आवेश ने कुछ कार्य किया है, और जो कार्य किया है वह कार्य ही चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जिस प्रकार से हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और यदि बल लगाने से विस्थापन होता है तो कार्य का होना माना जाता है, इसी प्रकार यदि किसी चालक को आवेश देने से उसका विभव बढ़ता है तो आवेश द्वारा कार्य का होना माना जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम किसी मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसको आवेश देते हैं, आवेश देने से यदि उसका विभव बढ़ता है तो उस आवेश ने क्या है, कुछ कार्य किया है, और यही कार्य उस बैटरी में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा या विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे कैपिटल यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, और इसे कैपिटल यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब आगे इसके लिए एक चित्र बनाएंगे। चित्र कुछ भी नहीं है, एक सिंपली एक चालक को प्रदर्शित कर रहे हैं हम। मान लीजिएगा जो कोई चालक है, जो किसी कुचालक स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। प्रारंभ में इस चालक पर आवेश की मात्रा शून्य है तो इसका विभव भी शून्य होगा। ठीक है, जब इस चालक को आवेशित किया जाएगा तो इसको हम आवेश देंगे, जिससे क्या होगा, इसका विभव धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जब किसी भी चालक को आवेशित किया जाता है तो संपूर्ण आवेश चालक को एक साथ नहीं दिया जाता है, बल्कि धीरे धीरे टुकड़ों में दिया जाता है। जैसे आपने देखा है मोबाइल की बैटरी को जब चार्ज करते हैं तो उसको आवेश मिलता जाता है, लेकिन कुछ टुकड़ों में मिलता है, जिससे वो 1 घंटे आधे घंटे में बैटरी चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो संपूर्ण आवेश उसको एक साथ नहीं दिया जा सकता है, बल्कि छोटे छोटे भागों में दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसी में और आगे थोड़ा लिखते रहा हूँ। जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो यह आवेश चालक को
एक साथ नहीं दिया जा सकता, बल्कि छोटे छोटे भागों में दिया जाता, ठीक है, बल्कि छोटे छोटे भागों में दिया जाता है, ठीक है। चलिए मान लीजिएगा कि प्रारंभ में चालक पर आवेश का मान है 0, तो इसका विभव भी कितना होगा 0। मान लीजिए इस पर 0 आवेश है तो इसका विभव भी 0। तो माना किसी चालक का प्रारंभिक विभव 0 है, प्लस Q आवेश देने पर उसका विभव कैपिटल V हो जाता है, ठीक है। प्रारंभ में उसका विभव कितना है 0, ठीक है, क्योंकि उस पर कोई आवेश नहीं है। फिर हमने उसको प्लस Q आवेश दे दिया तो अब उसका विभव 0 से बढ़कर कितना हो गया V, ठीक है। तो आप ऐसा एक चित्र बना लेंगे, सिर्फ उसमें इतने शो करें, ये आप समझ गए होंगे। क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे, प्रारंभिक विभव कितना था 0, अंतिम विभव कितना हो गया कैपिटल। अब इसका औसत विभव निकालें, तब चालक का औसत विभव, तो दोनों विभव को जोड़ कर 2 से भाग दे देंगे, तो क्या प्रारंभिक विभव और प्लस Q आवेश देने का बाद का विभव बटे 2, तो कितना आ जाएगा जी V बटे, ठीक है। अब देखिए आवेश देने से उसका विभव बड़ा है, इसका मतलब चालक पर आवेश ने कार्य किया, तो कितना कार्य किया वो निकालेंगे। इसलिए चालक पर किया गया कार्य, देखिए वहां पर कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता था। कार्य बराबर क्या होता था, बल इंटू विस्थापन। आवेश के लिए होता है किया गया कार्य बराबर आवेश इंटू औसत विभव, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। किया गया कार्य W बराबर आवेश कितना दिया Q, औसत विभव V बटे, तो W बराबर कितना आ जाएगा 1/2 QV, ठीक है। तो इतना कार्य किया हमने उस चालक पर, प्लस Q आवेश देने से प्लस Q आवेश ने उस चालक पर इतना कार्य किया। अब ये कार्य कहाँ गया, उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित, ठीक है। तो यही किया गया कार्य क्या कहलाएगा, चालक की स्थितिज ऊर्जा। आगे लिख देंगे यही किया गया कार्य, चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता, इसलिए स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगा 1/2 QV, 1/2 ये समीकरण है, ये Q लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि वही किया गया कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा के बराबर, और स्थितिज ऊर्जा को U से लिखते हैं, इसलिए U बराबर कितना। तो यही चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र। लेकिन यह फॉर्मूला हमारा आवेश और विभव के पदों में है, इसी से 2 फॉर्मूले और भी निकलते हैं, देखिए। परंतु Q बराबर होता है CV, तो यहां से Q का मान रख दें, Q का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखें तो क्या आ जाएगा U बराबर 1/2
Q की वैल्यू CV और इंटू या U बराबर आ जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। देखिए ये तो चालक की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आवेश और विभव के पदों में है, ये धारिता और विभव के पदों में है। एक फॉर्मूला और आता है, यहीं से हम V का मान निकाल दें, V का मान निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा Q/C। तो यहाँ पर V का मान या तो यहाँ रख दो या इस फॉर्मूले में रख दो, ठीक है। तो एक फॉर्मूला और निकालना है हमें। इसी प्रकार V बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा Q/C, उसी फॉर्मूले से। अब V का मान चाहो तो आप यहाँ रख दीजिएगा इस फॉर्मूले में, चाहो तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं जिसमें हमने साफ कर दिया, तो किसी में भी रख दूं, मैं समीकरण 1 में ही रख दे रहा हूँ। V का मान समीकरण 1 में रखने का, ठीक है। 2 में रखना चाहो तो 2 में भी रख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा U बराबर 1/2 Q और B की वैल्यू रख दी मैंने Q/C। तो U बराबर आ जाएगा 1/2 Q²/C। तो ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला किसके पदों में आ गया, आवेश और धारिता के पदों में। इसको समीकरण नंबर 3, ठीक है। समीकरण 1, 2, 3 चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, ठीक है। तीनों ही समीकरण चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए हैं, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी उसका यूज करेंगे। यदि आवेश और धारिता के पदों में जरूरत पड़ेगी तो इसको यूज करेंगे, आवेश और विभव के पदों में जरूरत पड़ेगी तो समीकरण 1 को यूज करेंगे, ठीक है। और धारिता और विभव के पदों में जरूरत होगी तो समीकरण 2 का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो यही चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आता है अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेश के पुनर्वितरण में उभयनिष्ठ विभव के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेश के पुनर्वितरण में उभयनिष्ठ विभव के लिए सूत्र, मतलब दो हमारे पास चालक हैं और दोनों चालकों को एक चालक तार से जोड़ दें तो उनका जो विभव उभयनिष्ठ हो जाएगा वो कितना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि देखिए, ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की तरफ होता है, इसी प्रकार आवेश का प्रवाह अधिक विभव से कम विभव की तरफ होता है। और यह प्रवाह कब तक होता है, जब तक दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता, ठीक है। तो देखिए, मैं दो चालक बना रहा हूं। मान लीजिएगा कि एक चालक है जी ए, जो किसी कुचालक स्टैंड पर है। दूसरा चालक है बी, ये भी किसी कुचालक स्टैंड पर है। ठीक है, मान लीजिएगा कि चालक ए की जो विद्युत धारिता है वो है C1 और इसकी विद्युत धारिता है C2, यानी इसमें आवेश ग्रहण करने की क्षमता C1 और इसकी आवेश ग्रहण करने की क्षमता C2, ठीक है। इसको Q1 आवेश देने पर इसका विभव हो जाता है V1 और इसको Q2 आवेश देने पर इसका विभव हो जाता है V2। क्लियर। अभी जो दोनों चालक सेपरेट रखेंगे, अलग अलग रखेंगे, ठीक है। ए और बी दो विद्युत रोधी चालक है, विद्युत रोधी चालक। विद्युत रोधी का मतलब है कि इनको जितना आवेश दे रहे हैं वो आवेश इन्हीं पर रहेगा, ठीक है, आवेश कहीं से प्रवाहित नहीं हो जाएगा।
होगा, मतलब कम नहीं होगा न बढ़ेगा। ठीक है, जितना देंगे उतनी रहेगा। तो माना ए और बी दो विद्युत रोधी चालक हैं जिनकी विद्युत धारिताएं C1 और C2 है। ठीक है, चालक ए को Q1 आवेश देने पर उसका विभव V1 तथा चालक B को Q2 आवेश देने पर उसका विभव V2 हो जाता। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है। ए और बी दो विद्युत रोधी चालक हैं। विद्युत रोधी का मतलब मैंने बता ही दिया कि जितना आवेश देंगे वो आवेश प्रवाहित नहीं होगा, उसी पर रहेगा। इनकी धारिताएं C1 और C2 हैं। चालक A1 को Q1 आवेश देने से उसका विभव बढ़कर कितना हो जाता है V1, और इसका विभव हो जाता है बढ़कर V2। क्लियर? अब देखिए दोनों चालकों पर अलग अलग हम आवेश बताएं तो कितना होगा। एक सेकंड पेन ले लूं। ठीक है, कोई दिक्कत याद है? तब कुल आवेश निकाले तो पहले दोनों पे अलग अलग आवेश निकाले। चालक ए पर आवेश क्या होता है, फॉर्मूला Q बराबर CV। तो यहां से क्या हो जाएगा, Q1 बराबर C1 V। चालक B पर आवेश क्या हो जाएगा, Q2 बराबर C2 V2। ठीक है, कुल आवेश निकालेंगे तो दोनों को जोड़ दें। कुल आवेश तो Q बराबर Q1 प्लस Q2, इनके मान रख दें तो कुल आवेश आ जाएगा Q बराबर C1 V1 प्लस C2 V2। ये समीकरण नंबर। ठीक है, ये तो दोनों चालकों पर कुल आवेश है। एक पर जैसे 10 कूलम, एक पर 5 कूलम, तो कुल आवेश कितना हो गया, 15 कूलम। लेकिन ये अभी सेपरेट है, अलग अलग। इसी प्रकार कुल धारिता दोनों की, एक की C1 है, एक की C2, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2। ये समीकरण नंबर 2 है। कुल धारिता इतनी हो गई। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों चालकों को एक चालक तार से जोड़ दें, कनेक्ट कर दें। दोनों चालकों को एक चालक तार से जोड़ दिया। जैसे ही जोड़ेंगे आवेश का प्रवाह अधिक विभव से कम विभव की ओर होगा। और कब तक होगा, जब तक दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, तो एक का विभव क्या होगा, एक का विभव बढ़ेगा और एक का विभव घटेगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि दोनों का विभव समान हो जाएगा। जैसे ही दोनों का विभव समान हो जाएगा आवेश का प्रवाह बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि जब दोनों को जोड़ेंगे तो एक का विभव बढ़ेगा, एक का घटेगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि दोनों का समान हो जाएगा। जब समान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर V2 बराबर, इसको मैं V मान लूं। समझ गए ना? तो देखिए मैं यही बात लिख रहा हूं इसमें। दोनों चालकों को एक चालक तार से जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव कैपिटल V हो जाता है। तब V बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे C। पूरे दोनों चालक जोड़ के समझ लो एक ही चालक बन गया,
उस चालक का विभव कितना होगा भी, उस चालक पर कुल आवेश Q और उस चालक की कुल धारिता C, क्योंकि दोनों को जोड़ दिया तो एक बड़ा चालक बन गया। इनके मान रख दें समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, ठीक है, ये तो फॉर्मूला ही होता है ना, इसी फॉर्मूले से निकाला है ना Q बराबर CV से, ऐसे V बराबर निकाले थे तो आ जाएगा, मान रख दें तो V बराबर आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 और बटे C1 प्लस C2, ठीक है। तो यही दोनों चालकों को जोड़ने पर आवेश के पुनर्वितरण में उभयनिष्ठ विभव के लिए सूत्र, ठीक है। जब दो चालकों को जोड़ेंगे तो आवेश एक चालक से दूसरे चालक पर ट्रांसफर होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोनों का विभव अलग अलग होगा। यदि विभव अलग अलग है तो आवेश का प्रवाह एक चालक से दूसरे पर होगा, और एक स्थिति ऐसी आई कि दोनों का विभव समान हो जाएगा, और वो विभव समान होकर कितना होगा वो हम इस फॉर्मूले से ज्ञात करें, ठीक है। तो यही उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि के लिए सूत्र। यानी कि जब दो आवेशित चालकों को हम किसी चालक तार से जोड़ेंगे तो उसमें ऊर्जा की कुछ हानि हो जाती है, ऊर्जा की कुछ कमी हो जाती है, ठीक है। तो यह कमी क्यों हो जाती है, कितनी होती है, उसके बारे में हम चर्चा करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि हमारा क्वेश्चन है, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है। यानी उसका क्या फॉर्मूला है? तो दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि के लिए सूत्र स्थापित। चित्र वही बनेगा पिछले क्वेश्चन जैसा। मान लीजिएगा कि एक आवेशित चालक जो है और दूसरा आवेशित चालक, जरूरी नहीं है दोनों सेम बनाए, थोड़ा बहुत साइज में ऊपर नीचे हो सकता है। ये विद्युत रोधी पदार्थ का स्टेप है। मान लीजिए ये चालक ए, ये चालक ए, इसकी धारिता C1 और इसकी धारिता C2, इसका विभव V1 और इसका विभव V2। थ्योरी बिल्कुल वैसी ही है कि माना ए और बी दो विद्युत रोधी चालक हैं जिनकी विद्युत धारिताएं क्रमशः C1 और C2 है, ठीक है। चालक ए को Q1 आवेश देने पर उसका विभव V1 और चालक बी को Q2 आवेश देने पर उसका विभव V2 हो जाता है, ठीक है। लिख सकते हैं आप इसको। माना ए और बी दो विद्युत रोधी चालक हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 और C2 है। चालक ए को Q1 आवेश देने पर उसका विभव V1 तथा चालक बी को Q2 आवेश देने पर उसका विभव V2 हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? तो इतनी थ्योरी मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लेना। तो पहले तो हम क्या करेंगे, दोनों चालकों की, अभी इसको चालक तार से हमने जोड़ा नहीं है तो जोड़ने से पहले की ऊर्जा निकालें, ठीक है। और फिर दोनों चालकों को एक चालक तार से जोड़ दें, फिर जोड़ने के बाद की ऊर्जा निकालें। समझ गए ना? तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, हेडिंग बनाएंगे आप, जोड़ने से पूर्व, जोड़ने के पूर्व, यानी दोनों चालक तारों को अभी एक चालक तार से हमने जोड़ा नहीं है तो दोनों भी सेपरेट है, अलग अलग, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ चालक ए की ऊर्जा, चालक ए की ऊर्जा का भी हमने फॉर्मूला निकाला था। 3 फॉर्मूले आए थे, उसमें से हम कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। चालक की ऊर्जा के 3 फॉर्मूले आए थे पिछले क्वेश्चन में। तो एक फॉर्मूला ले रहा हूँ मैं, जेवा 1/2 CV², ठीक है।
है, पहले चालक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो C1V1²। ठीक है, इसी प्रकार चालक B की ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 C2V2²। कुल ऊर्जा ज्ञात करें, दोनों चालकों पे अलग अलग इतनी ऊर्जा है, तो दोनों चालकों की कुल ऊर्जा ज्ञात करें, तो जिन दोनों ऊर्जाओं को जोड़ें। कुल ऊर्जा इसको मैं U1 नाम दिया, U1 बराबर 1/2 C1V1² और प्लस 1/2 C2V2²। समझ गए ना? देखिए राइट साइड में 1/2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें। चलिए मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो जो आ जाएगा U1 बराबर 1/2 आ गया कॉमन, तो होगा C1V1² और प्लस C2V2²। ये समीकरण नंबर है। ये तो क्या हुआ, हमारा दोनों आवेशित चालकों को जोड़ने से पहले की ऊर्जा। ठीक है, अब क्या करें, दोनों चालकों को एक चालक तार से जोड़ दें। जैसे ही इसको हम चालक तार से जोड़ेंगे, क्या होगा, आवेश अधिक होगा, अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होगा। ठीक है, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि दोनों का विभव समान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर V2 बराबर, मैं इसको भी मान ले रहा हूँ। ठीक है, देखिए जिसका विभव ज़्यादा है उधर से आवेश क्या होगा, कम विभव की तरफ जाएगा। जब कम विभव की तरफ जाएगा तो उसका विभव बढ़ने लगेगा और अधिक वाले का कम हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो ऐसी स्थिति बन जाएगी। अब मैं हेडिंग बना रहा हूँ, जोड़ने के पश्चात, यानी दोनों को एक चालक तार से जोड़ दें। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों चालकों को चालक तार से जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव कैपिटल V हो जाता है तब, यानी दोनों को एक चालक तार से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का विभव समान हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तब अब क्या करें, इसकी ऊर्जा निकालना या डायरेक्ट ही पूरे की ऊर्जा निकालना। तो देखिए, चलो अलग अलग ही निकाल ले रहा हूँ। तब जोड़ने के बाद की बात है, चालक एक ही ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 C2 नहीं है, वो C1 है। अब दोनों का समान हो गया। चालक B की ऊर्जा बराबर 1/2 C2V², क्योंकि दोनों का विभव हो चुका है समान। कुल ऊर्जा तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, इसको U2 बराबर मान लेते हैं, 1/2 C1V² और प्लस 1/2 C2V²। U2 बराबर 1/2 कॉमन आ गया, क्या बचेगा, C1 प्लस C2 और V² मैंने पीछे कॉमन निकाल दिया। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो ये तो दोनों चालकों को जोड़ने से पहले की ऊर्जा है, और ये दोनों चालकों को एक चालक तार से जोड़ने के बाद की ऊर्जा। अब ऊर्जा की हानि होती है, इसका मतलब पहले ऊर्जा अधिक रही होगी और बाद में ऊर्जा कम हुई होगी। तो कितनी हानि हो रही है, तो पहले की ऊर्जा में से बाद की ऊर्जा क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे ऊर्जा हानि, पूरा साफ कर दे रहा हूं, ऊर्जा हानि इसको मैं डेल्टा U बराबर लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा, U1 माइनस के U2। मान रख दें, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर मान रख दें,
समीकरण 1 और 2 से मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डेल्टा यू बराबर U1 का मान है 1/2 C1V1² प्लस C2V2² माइनस U2 का मान है 1/2 C1 प्लस C2V²। क्लियर? पूरे में से 1/2 कॉमन आ जाएगा, C1V1² प्लस C2V2²। ठीक है, 1/2 कॉमन लिया है जो, तो यहाँ पर है माइनस यहाँ से भी चला गया तो C1 प्लस C2 और V²। समझ गए ना, मैंने 1/2 दोनों में से कॉमन ले लिया। देखिए जो V है ये क्या, उभयनिष्ठ विभव, और उभयनिष्ठ विभव का अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, V बराबर C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2, जो उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला ड्राइव किया था। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर पुटअप करनी है। ठीक है, तो देखिए मैं लिख रहा हूँ इसको, डेल्टा यू बराबर 1/2 जैसे का जैसे, ये क्या हो जाएगा C1V1² प्लस C2V2²। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, माइनस जी C1 प्लस C2, जो V की वैल्यू रख रहा, तो V की वैल्यू जो पूरी है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इनके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, और मैं सीधा अलग अलग स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, तो जो हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 और बटे C1 प्लस C2। चलिए अभी मैंने इकट्ठा ही स्क्वायर लगा दिया, ये मैंने V की वैल्यू रख दी। ठीक है, नई लाइन से मैं अलग अलग स्क्वायर कर रहा, तो डेल्टा यू बराबर 1/2 जैसे का जैसा C1V1² प्लस C2V2² माइनस C1 प्लस C2, यहाँ पर कर रहा हूँ अलग अलग स्क्वायर, तो C1V1 प्लस C2V2 इसका होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2 का भी होल स्क्वायर। देखिए एक C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? चलिए देखिए जो बचेगा उसको मैं लिख रहा हूँ, डेल्टा यू बराबर 1/2 जैसे का जैसा C1V1² प्लस C2V2² जैसे का जैसा माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर और बट्टी कितना बचेगा C1 प्लस C2। ठीक है, ये चाहो तो इस पर ब्रैकेट, क्योंकि एक C1 प्लस C2 से इसकी ये घात कैंसिल होगी। क्लियर? चलिए अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 आ जाएगा दोनों का एलसीएम, तो डेल्टा यू बराबर 1/2 जैसे का जैसा, एलसीएम आ गया कितना C1 प्लस C2। अब C1 प्लस C2 का इधर गुणा हो जाएगा, 1 का इधर गुणा हो जाएगा, तो C1 प्लस C2 का मैं इसमें पूरे में गुणा करूँगा, तो पहले मैं C1 का पूरे में गुणा कर दूँ और फिर C2 का पूरे में गुणा कर दूँ। तो देखिए C1 का पूरे में गुणा कर रहा हूँ, तो C1 का इसमें करेंगे तो C1² और V1² प्लस इसमें C1 का गुणा करेंगे तो C1 C2 और V2², ये C1 का हो गया पूरे में गुणा। अब C2 का करूँगा इसी में तो प्लस, देखिए इसमें C2 का करूँगा तो C1 C2 और V1², अब C2 का इसमें करूँगा तो जो हो जाएगा C2² और जी V2²। समझ गए ना, ये पूरा मैंने गुणा कर दिया। 1 का इसमें करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दें, a की जगह C1V1 और b की जगह C2V2, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दे रहे हैं। ये माइनस है इसलिए ब्रैकेट में लगा के ही चलूंगा अभी, क्योंकि माइनस का गुणा है। तो देखिए a² यानी कि C1² V1², b² C2² V2², ठीक है, प्लस 2ab 2a C1V1 और C2V2, ये शायद आपको दिखाई देगा। समझ गए? यदि आपको दिखने में असुविधा हो तो ये लिखा है 2 C1V1 और C2
V2 ऐसा लिखा है यहाँ पर 2AB, ठीक है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। क्लियर? चलो ये यहाँ पर दोनों ब्रैकेट बंद है, छोटा ब्रैकेट वाला जे वाला भी बंद है और बड़ा ब्रैकेट भी बंद। क्लियर? देखिए नई लाइन से क्या करूँगा मैं, माइनस का अंदर गुणा करूँगा तो ये सभी के चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने इसलिए लिखा है कि वो दिख नहीं रहा होगा आपको, बाकी ये अलग से नहीं लिखा, माइनस का अंदर गुणा कर दूँगा। देखिए मैं थोड़ा इधर से लिखूँगा, डेल्टा U बराबर 1/2 जैसे का जैसा, LCM जैसे का जैसा, ये जैसे का जैसा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, पूरा जैसे का जैसे ही लिख रहा हूँ मैं, कुछ चेंजिंग नहीं है। C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, माइनस का गुणा करेंगे तो सभी के चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस 2 C1 V1 और C2 V2। अब आपको समझ में आ गया, वो माइनस का अंदर गुणा होगा। देखिए C1 V1 स्क्वायर प्लस का और C1 V1 स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएगा, C2 V2 स्क्वायर प्लस का और C2 V2 स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? जो बचा है उसको लिखेंगे। देखिए जो बचा है उसमें से पूरे में से C1 C2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो डेल्टा U बराबर 1/2 जैसे का जैसा, C1 C2 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा ऊपर V2 स्क्वायर ये वाला प्लस V1 स्क्वायर ये वाला, और यहाँ बचेगा 2V1 V2 प्लस 2V1 V2 या V2 V1 भी लिख सकते हैं, और बटे में C1 प्लस C2। क्लियर? देखिए नहीं सॉरी, जो माइनस का बचेगा, जो माइनस है ना तो यहाँ माइनस, ठीक है। अब देखिए ये ऊपर एक फॉर्मूला बन रहा है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो क्या हो जाएगा डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 बटे C1 प्लस C2, और जो फॉर्मूला बन गया V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यदि आप इसको V1 को पहले लिख देते V2 को बाद में लिख देते तो V1 माइनस V2 का बन जाता, उससे कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे यदि हम तो माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर V2 माइनस V1 आ जाए या V1 माइनस V2 आ जाए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यही दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक, ठीक है। तो इतनी ऊर्जा की हानि होगी। अब यहाँ से 2-3 चीजें और आती हैं। पहली चीज, यदि मान लीजिए दोनों चालकों का विभव पहले से समान है और फिर उनको जोड़ा जाता है तो ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती, क्योंकि V1 और V2 पहले से समान होंगे, तो V1 बराबर भी V और V2 बराबर भी V, ये वैल्यू रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा U बराबर आएगा कितना 0। तो समान विभव वाले चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि नहीं होती है। समान विभव वाले चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि नहीं होती, ऊर्जा की हानि नहीं होती, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ऊर्जा की जो हानि होती है तो इसका मतलब जो ऊर्जा जाती कहाँ है, तो देखिए आप एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि जब हम दो वायर को कनेक्ट करते हैं, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, फिर हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, एक स्पार्किंग होती है, ठीक है, थोड़ी लाइट भी निकलती है यानी उजाला सा भी होता है, और तार गर्म भी हो जाता है। तो जो 3 प्रकार की ऊर्जा की हानि होती है, पहली स्पार्किंग होती है, ठीक है, तो स्पार्किंग होने से क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, तो प्रकाश ऊर्जा के रूप में, ठीक है। दूसरी चीज थोड़ी सी आवाज भी आती है, मतलब ध्वनि ऊर्जा के रूप में।
तीसरा जो वायर है वो गर्म भी हो जाता है, इसका मतलब ऊष्मीय ऊर्जा के रूप। तो ऊर्जा की यह हानि होती है वो 3 ऊर्जाओं के रूप में होती है, मतलब वो उतनी ऊर्जाएं क्या हो जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं सेकंड पॉइंट, ऊर्जा की यह हानि, ऊर्जा की यह हानि ऊष्मीय, प्रकाश तथा ध्वनि, ध्वनि ऊर्जा के रूप में, ध्वनि ऊर्जा के रूप में होती है। ठीक है, तो यदि आपको जो समझ में आया है क्वेश्चन, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो चीज़ समझ में आई है उसको कमेंट करके बताएं, जो नहीं समझ में आया है उसको भी कमेंट करके बताएं मुझे। ठीक है, थैंक यू।